नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडल ईस्ट में आप सभी का इस्तकबाल है। 4 PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुबई के उस व्यवसायी के बारे में जिन्होंने 20,000 से ज्यादा कैदियों को रिहा कराने में मदद की और रमजान में और भी लोगों को रिहा करने की योजना बना रहा है। उनका नाम है फिरोज मर्चेंट। वो मुंबई में रहते हैं और ज्वेलरी का बड़ा बिजनेस चलाते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान सिर्फ पैसा कमाने की ही नहीं, वो एक बहुत अच्छे इंसान है जो गरीबों, मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करते हैं। उन्होंने 2008 से अब तक 20,000 से ज्यादा कैदियों को जेल से छुड़वाया है। ये कैदी ज्यादातर छोटे मोटे कर्ज के मामले में जेल गए थे। फिरोज उनके कर्ज चुकाते हैं, कभी कभी घर जाने का टिकट भी देते हैं और अब 2026 के रमजान में वो और ज्यादा लोगों को रिहा कराने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक इस साल 497 कैदियों को छुड़वा चुके हैं और रमजान में और मदद करेंगे। 1998 में जन्मे फिरोज मर्चेंट का जन्म मुंबई में हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। पिता गुलाम हुसैन रियल एस्टेट का काम करते थे, लेकिन कमाई इतनी नहीं थी कि सबकी जरूरतें पूरी हो पाए। माँ मालके बाई घर संभालती थी। फिरोज सिर्फ 11 साल के थे जब स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि फीस नहीं भर पाई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पिता से सीखा कि मुश्किलें आती है पर सपने बड़े देखो। पिता उन्हें रियल एस्टेट के मीटिंग में ले जाते थे। वहां से उन्होंने सीखा कि ईमानदारी से काम करो, छोटे फायदे मत देखो, लंबे समय का सोचो। माँ से इंसानियत सीखी। माँ कहती थी कि दूसरे की जगह खुद को रख कर सोचो, भूखों को रोटी दो। छोटी उम्र से फिरोज पड़ोसियों के लिए छोटे मोटे काम करते थे। महीने में 50-100 रुपए कमाते थे। परिवार की हालत थोड़े बेहतर हुई जब भाई बहन बड़े हुए और काम करने लगे। 1986 में फिरोज साहब की शादी रोजीना से हुई। शादी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ 2 हफ्ते का हनीमून दुबई घूमने गए। वहां उन्होंने गोल्ड सूक देखा, सोने की दुकानें, व्यापारी, सौदे, सब देखकर उनका मन हुआ कि ये मेरा काम है। दुबई में सोने का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। वापस मुंबई आकर उन्होंने सोने के व्यापार के बारे में और पढ़ा और समझा। फिर 1989 में 31 साल की उम्र में वो दुबई चले गए। उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। एक छोटी सी जगह किराए पर ली जहां बिस्तर था। शुरू में फिरोज ने छोटे छोटे सोने के सौदे शुरू किए। वो 100 ग्राम के सोने के बार खरीद बेचते थे, खुद स्टॉक नहीं रखते थे। छोटे व्यापारियों और बड़े व्यापारियों के बीच सौदा कराते थे। हर बार पर सिर्फ 5 दिरहम कमीशन मिलता था। दिन में 10 बार बेचते तो 50 दिरहम कमाई होती। खर्च बहुत कम रखते थे। महीने का 200 दिरहम, 2 महीने में मतलब कि 2000 दिरहम बच गए। बैंक में अकाउंट खोला। धीरे धीरे सौदे बढ़े। 1991 में परिवार को बुलाया और मुर्शिद बाजार में पहला ऑफिस खोला। 1998 में पहली रिटेल दुकान खोली। आज उनकी कंपनी प्योर गोल्ड ज्वेलर 12 देशों में 150 से ज्यादा स्टोर चलाती है। रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, सनग्लासेस, सब कुछ है। वो अब अरबों रुपए के मालिक हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सब मेहनत और ईमानदारी से हुआ है। कोई शॉर्टकट नहीं लिया। फिरोज को अपनी गरीबी कभी नहीं भूली। उन्होंने कहा कि मैं भूल नहीं सकता कि 20 साल पहले मैं भी मुश्किल में था। मैं दर्द और तकलीफ में बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं दूसरे की मदद करना चाहता हूँ। इसी सोच से 2008 में उन्होंने फॉरगॉटन सोसाइटी नाम का प्रोग्राम शुरू किया। इसका मतलब है कि वो लोग जो समाज में भूल गए जाते हैं। जेल में बंद कर्जदार, ज्यादातर कैदी ऐसे हैं जो बड़े अपराधी नहीं है। वो छोटे कर्ज में फंसे गए, व्यापार में नुकसान हुआ, परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाए तो जेल चले गए। फिरोज साहब इनके कर्ज चुकाते हैं। सभी 1100 दिरहम से लेकर 15,000 दिरहम तक। सिर्फ कर्ज नहीं, कई बार घर जाने का हवाई टिकट भी देते हैं और ताकि परिवार से मिल सके। आपको बता दें कि ये काम पूरे साल चलता है। दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, रास अल खैमा आदि जगहों की जेलों से मदद करते हैं। पुलिस के डायरेक्टर जनरल और खलीफा बिन जायद अल नायान फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करते हैं। 2008 से अब तक 20,000 से ज्यादा कैदियों को रिहा कराया। 2025 में अकेले 2,972 कैदियों को मदद मिली। 50 से ज्यादा देशों को लोग थे। 24 लाख दिरहम खर्च किए। 2026 में अब तक 497 कैदियों को छुड़वाया। रमजान 2026 में और ज्यादा करेंगे। रमजान को वो मुबारक महीना कहते हैं कि रमजान में सब अपनी तरफ से देते हैं। जो कुछ मैं कर पाता हूँ वो अल्लाह की मेहरबानी से है। अगर उसमें मुझे साधन दिए तो मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। बता दें कि फिरोज साहब सिर्फ जेल के कैदियों की ही मदद नहीं करते, वो कैंसर के मरीजों को भी मदद करते हैं। इलाज बहुत महंगा है। कई बुजुर्ग या बच्चे परिवार सारी बचत खर्च कर चुके होते हैं। 2025 में उन्होंने डायलिसिस और दूसरे इलाज के लिए 10 लाख दिरहम दिए। 2026 में कैंसर केयर सोसाइटी से मिले और 5 से 7 लाख दिरहम देने का फैसला किया। अगर जरूरत पड़ी तो 10 लाख तक दुबई चैरिटी एसोसिएशन के साथ भी काम करते हैं। उनका एक और बड़ा काम मस्जिद बनाना है। पूरे 7 अमीरात में एक एक मस्जिद बनवाने का सपना है। हर मस्जिद 1,1200 लोगों के लिए होगी। दुबई के अल फुरजान में परमिट मिल गया, जल्दी निर्माण शुरू होगा। फुजैरा और अल कुवैन में भी काम चल रहा है। पुरानी मस्जिद को तोड़कर नई बड़ी बनवाएंगे। उन्हें
कई सम्मान मिले हैं। 2017 में शेख सैफ बिन जायद अल नायान से कम्युनिटी सर्विस मेडल मिला, इंडियन बिजनेस काउंसिलिंग से भी अवार्ड, लेकिन वो इनके लिए नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर कोई परिवार खुश हो जाता है तो बस बाकी अल्लाह के हाथ में है। उनकी जिंदगी की किताब भी 2026 में आने वाली है, उसमें अपनी पूरी कहानी लिखी गई है। गरीबी से सफलता तक फिरोज साहब युवाओं को क्या सिखाना चाहते हैं? मेहनत करो, ईमानदार रहो, छोटे छोटे फायदे मत देखो, दूसरे की मदद करो। वो कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ मेहनत और लगन से सपने पूरे हो जाते हैं। दुबई ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, अवसर, सम्मान, पैसा, अब वो उसका सब कुछ लौटा रहे हैं। रमजान का महीना खास है, लोग रोजे रखते हैं, दान देते हैं। फिरोज मर्चेंट की इसी महीने ज्यादा एक्टिव होने की संभावना जताई जाती है। वो कहते हैं कि रमजान में अल्लाह ज्यादा मेहरबान होता है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, इस साल भी वो कैंसर पेशेंट और कैदियों दोनों की मदद करेंगे। उनकी टीम जेल अधिकारियों से बात करती है, लिस्ट बनाती है, पैसे ट्रांसफर करती है, सब कानूनी तरीके से, पारदर्शी तरीके से। उनका बिजनेस भी इंसानियत पर टिका है। कर्मचारियों को परिवार जैसा मानते हैं, ईमानदारी से व्यापार करते हैं। यही वजह है कि कंपनी इतनी बड़ी हुई है। 35 दुकानें भारत में भी है, 3500 लोग काम करते हैं। भविष्य में 25 देशों में 450 स्टोर करने का प्लान है। फिरोज साहब की कहानी सिखाती है कि गरीबी बाधा नहीं है, सपने देखो, मेहनत करो, दूसरे को याद रखो। वो खुद कहते हैं कि मैं जहां सबसे ज्यादा जरूरत है वहां खड़ा होता हूं। अभी कैंसर पेशेंट और कैदी जरूरतमंद है। उनकी जिंदगी एक मिसाल है, लाखों लोग उन्हें जानते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन वो चुपचाप काम करते हैं, कोई शोर नहीं, सिर्फ काम। अगर आप दुबई जाते हैं तो प्योर गोल्ड की दुकान जरूर देखिए, वहाँ सोने की चमक के साथ इंसानियत की रोशनी भी है। फिरोज मर्चेंट जैसे लोग दुनिया को बेहतर बनाते हैं। वो साबित करते हैं कि पैसा कमाना अच्छा है, लेकिन उसे दूसरे के भले में लगाना और भी अच्छा है। रमजान 2026 में और कितने परिवार खुश होंगे ये देखना बाकी है, लेकिन फिरोज मर्चेंट की कोशिश जारी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।